ताज नगरी आगरा में बड़ी सियासी हलचल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की धमाकेदार एंट्री से बदला यूपी का सियासी तापमान। कार्यकर्ताओं का ऐसा सैलाब, ऐसा जबरदस्त स्वागत कि देखने वाले भी दंग रह गए। ताज नगरी आगरा में सत्ता की राजनीतिक और सांगठनिक हलचल उस समय बढ़ गई जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन के महासमापन में ताज नगरी आगरा के दौरे पर पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं और दिग्गज नेताओं के भारी हुजूम ने आगरा की धरती पर डिप्टी सीएम का ऐसा ऐतिहासिक और गर्मजोशी से स्वागत किया जिसने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है। मौका था नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया के 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन के महासमापन का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ शब्दों में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। डिप्टी सीएम ने पत्रकारिता को सरकार और समाज के बीच विश्वास का सबसे बड़ा और मजबूत सेतु करार दिया है। इस महासम्मेलन के मंच से उप मुख्यमंत्री ने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक बहुत बड़ा और भावुक संदेश दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डिप्टी सीएम ने आगरा की धरा पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को एक नई और सशक्त धार दी है। इस गरिमामयी और बेहद अहम अवसर पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रशांत पोनिया, एनयूजेआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी और कुलपति प्रो आशु रानी समेत कई बड़े जनप्रतिनिधियों और भारी जनसमूह की मौजूदगी रही। संगठनात्मक और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से उप मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद अहम और गेम चेंजर माना जा रहा है। में मुझे आने का अवसर दिया और सारे जो पत्रकार संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया उनके सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं। लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, वो चौथे स्तंभ के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और इसके लिए समय समय पर बैठना, सम्मेलन करना, कुछ अपने जो विषय होते हैं उनकी चर्चा करना ये महत्वपूर्ण होता है। और हमारी डबल इंजन की सरकार चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है और मैं मानता हूं कि मीडिया लोकतंत्र की प्राणवायु है और प्राणवायु को अगर रोका जाएगा तो फिर लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी एकदम मोर्चा खोल के बैठी, दिल्ली में प्रदर्शन था और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे के बाद लगातार। और कोई सवाल है आपके पास? हाँ, एक और है। हाँ। शंकराचार्य जी यूपी के दौरे पर है, डिम्पल यादव ने कल माफी भी मांगी है और तमाम तरह के पॉलिटिकल उसमें। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी है न वो संतों का सम्मान करती है न भक्तों का सम्मान करती है। उनका अपमान करने का उनका इतिहास रहा है। जब सत्ता थी तो लाठी चलाए, राम भक्तों पर गोली चलाए। अब सत्ता से बेदखल हो गए तो वो चरणों में अगर झुक करके प्रणाम कर रहे हैं तो ये नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। मैं पहले विश्व हिंदू परिषद की वर्किंग में था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा था और समाजवादी पार्टी का इतिहास मैं भी जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं, देश जानता है। 10 जून को प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जी। अब तक के प्रधानमंत्री पद का सबसे हाँ, निश्चित तौर से 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, और उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, सारी चुनौतियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है।